Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. Friends, due to some health issues, I have not taken yesterday's class, but now I will cover all the classes. हम फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे because only 79 to 78 डेज रह गए हमारे UGC नेट NT एग्ज़ाम को. सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो पेपर 2 का जो सबसे लास्ट टॉपिक है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि हमारी यूनिट नंबर 7 है, उसका लास्ट टॉपिक है इंश्योरेंस. उसके बाद हम कुछ PYQs करने वाले हैं इसके. सो फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिट नंबर 7 है. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए. सो आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस. आपको पता ही होगा इंश्योरेंस एक कॉमन वर्ड और आई थिंक सब जानते भी होंगे इंश्योरेंस. फिर भी हमारे यहाँ से 2 नंबर या 4 नंबर पक्के हैं एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम में ये आने ही आने 2 नंबर यहाँ से बैंकिंग के इस यूनिट से, और ये बहुत ही मार्क स्कोरिंग यूनिट है. सो फ्रेंड्स, हम कवर करने वाले हैं इंश्योरेंस. इंश्योरेंस होती क्या है? जो रिस्क ट्रांसफ़र मेकानिज़म. व्हाट इज़ व्हाट इंश्योरेंस? इट इज़ नथिंग बट ए रिस्क ट्रांसफ़र मेकानिज़म दैट एंश्योर्स फुल और पार्टियल फाइनेंशियल कंपनसेशन. या तो वो हमारे पूरा पैसा देते हैं या फिर कुछ पार्टियल, कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट देते हैं फाइनेंशियल कंपनसेशन. सॉरी फ्रेंड्स, फॉर द लॉस और डैमेज. जो भी हमारा जो लॉस और डैमेज है कोस्ड बाय इवेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंश्योर्ड पार्टी. जो इंश्योर्ड पार्टी होते हैं उसके मतलब उसके जो कंट्रोल में जो लॉस नहीं होता है उसका वो जो हमारी जो कंपनी जो बना रही है वो उसका क्या करती है, भरपाई करती है. या तो पूरी अमाउंट देंगे या कुछ अमाउंट. और इंश्योरेंस क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच यू पे मनी टू ए कंपनी. ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम मनी पे करते हैं किसी कंपनी को और वो लोग हमें कुछ समय के बाद आफ्टर 15 ईयर्स या 10 ईयर्स या 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज दे पे आस. क्या वो हमें क्या पे करते हैं? कुछ प्रीमियम अमाउंट, एक फ़ी पे करते हैं. दैट इज़ आवर प्रीमियम. और पॉलिसी मनी होते हैं वो हमारे पास कुछ इकट्ठा पैसा आता है. तो ये प्रॉपर्टी भी होती है. प्रॉपर्टी जैसे हमारी प्रॉपर्टी स्टोल हो गई, डैमेज हो गई या कुछ सीरियस इलनेस हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, इंश्योरेंस कवर कर लेती है. तो अंडर इंश्योरेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. एक इंश्योरेंस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ए पार्टी, द इंश्योरर आइडेंटिफाइज द अदर पार्टी, द इंश्योर्ड. जो इंश्योरर होता है ना, वो मतलब भरोसा दिलाता है इंश्योर्ड को अगेंस्ट ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लॉस. किसी अमाउंट ऑफ लॉस के लिए वो उसे क्या बोलता है, हाँ आप हमारे पास पॉलिसी कीजिए और हम आपको भरोसा देते कि कोई भी लॉस हुआ तो हम उसकी भरपाई करेंगे आपको पे करके. तो ऑकरिंग फॉर स्पेसिफाइड इवेंचुअलिटीज विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड प्रोवाइडेड. एक फ़ी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम. हमें प्रीमियम भरनी पड़ती है ना इंश्योरेंस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वही फ़ी को क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोला जाता है. तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो, एक कंपनी और इंश्योर्ड के में कि आप हमें हमारी पॉलिसी लीजिए और आप हमें ये प्रीमियम पे कीजिए और बाद में हम आपके जो भी लॉस होगा जिसकी भी पॉलिसी में, चाहे लाइफ हो, चाहे मतलब व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो आई विल या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो वी विल कवर द लॉस एंड वी विल पे यू द ए अमाउंट दैट इज़ नॉन एज पॉलिसी अमाउंट. तो इसमें हमारे पास कितनी 2 पार्टियां होती है. एक तो आ गई द इंश्योरर और नेक्स्ट आ गई द इंश्योर. तो इंश्योरर कौन होता है? वो पर्सन और कंपनी जो हमें ऑफर करती है क्या, इंश्योरेंस पॉलिसीज़. तो ये पर्सन और कंपनी है जो हमें ऑफर करती है इंश्योरेंस पॉलिसीज़, और इसके बदले में रिटर्न फॉर प्रीमियम द इंश्योर्ड पेज द इंश्योर्ड द कैश वैल्यू विद द पॉलिसी हैज बिल्ड अप इट इज सरेंडर्ड. वो क्या करते हैं, इंश्योरर पे करता है कि इंश्योर्ड द कैश वैल्यू, कुछ वैल्यू होती है विच पॉलिसी हैज बिल्ड अप इफ़ इट इज़ सरेंडर. सरेंडर होने के बाद जब हमारा पूरा मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है तब हमें एक लमसम अमाउंट मिलती है और उससे हमें क्या होता है, पूरी अमाउंट देते हैं और हम अपने लॉस या जो भी हमारे पास रहते, जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं. अब मूव टू इंश्योर्ड. अब इंश्योर्ड के कौन होता है? इंश्योरर पता चल गया, वो कंपनी या पर्सन जो प्रॉमिस करता है कि यस यू टेक माई पॉलिसी एंड आई विल पे यू द लॉस. नाउ मूव टू इंश्योर्ड. इंश्योर्ड, हु इज इंश्योर्ड? द पर्सन हु ऑब्टेन्स और इज अदरवाइज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस और हिज और हर हेल्थ. जो भी बंदा या बंदी, जो भी पर्सन आइदर मेल और फीमेल
ही वो इंश्योरेंस के कवर्ड होता, मतलब इंश्योरेंस के अंडर वो कवर्ड आ जाता है कि नहीं मैं इंश्योर्ड हूँ, मैं सिक्योर्ड हूँ, मेरी लाइफ सिक्योर्ड है, लाइफ और प्रॉपर्टी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो होता है इंश्योर्ड। मतलब हाँ, वो उस इंश्योरेंस हो चुकी है। भाई ऐसे पूछते ना, तेरी इंश्योरेंस है कि अगर तुम्हें कुछ होता है या तुम्हारे घर को कुछ होता है, तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं, भाई हमारी इंश्योरेंस है क्या। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कवर करते हैं कि उसी को हम इंश्योर्ड पार्टी कहते हैं, जिसकी इंश्योरेंस बनाई जाती है, दैट इज इंश्योर्ड पार्टी, एंड द पर्सन हु सेल्स हिज इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉन एज इंश्योरर। तो यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस होती है, कंपनसेशन इज नॉर्मली प्रोपोर्शन टू द लॉस ऑकर्ड, वेयर एज इन लाइफ इंश्योरेंस, देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, जो कंपनसेशन होता है ना, वो खाली एक प्रोपोर्शनेट में मिलता है, जितना लॉस हुआ है ना उसके प्रोपोर्शनेट में मिलता है। बट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक्चुअली दो टाइप की इंश्योरेंस होती है, LIC और GIC। LIC और होती है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एक हो गई हमारी लाइफ को कवर करती है, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, एक हो गई हमारी व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, इन सबको कवर करती है। तो लाइफ इंश्योरेंस में यूजुअली एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, इज पेड। एक लाइफ इंश्योरेंस में तो हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो हम पेड करते हैं, और इसमें जनरल इंश्योरेंस में कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही हमें मिलती है। तो समटाइम्स ऑफ इंश्योरेंस सच एज प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस आर एन एशियम कंपोनेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब आ गए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में क्या करना है, सबसे पहले आ गई हमारी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कवर्स योर लाइफ, जो हमारी लाइफ को कवर करे, दैट इज़ आवर लाइफ इंश्योरेंस। विच कवर्स हमारी हेल्थ को कवर करे, जो ऑफ पॉलिसी होल्डर प्रीमेच्योर डिमाइज विद द पॉलिसी टर्म, द इंश्योरेंस पेज द सम एश्योर्ड टू द नॉमिनी। उसको कुछ सालों बाद में उसकी लाइफ के लिए कुछ पैसा उसे पे किया जाता है, या उसके बीच में अगर उसे कुछ कोई भी एनी पर्सन उसका कुछ एक्सीडेंटली हो जाता है बाय नेचुरली या एक्सीडेंटली, तो उसे इंश्योरेंस कंपनी पूरी अमाउंट पे करती है विथ इंटरेस्ट के साथ, दैट इज आवर लाइफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है, एंडाउनमेंट प्लान्स होते हैं, मनी बैक पॉलिसीज होती है, लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हम किसे बोलते हैं, टर्म इंश्योरेंस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल इन द मार्केट। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये बहुत जल्दी से मिल जाती है मार्केट में। और ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्लान होता है। टर्म इंश्योरेंस ऑफर्स ए लार्ज कवरेज और टू एट एन अफोर्डेबल प्रीमियम। मतलब टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, ये सबको मिलती है और ये हर कोई बनाता है, और इसमें हमें एक अफोर्डेबल अमाउंट मिलती है जो हमारी लाइफ को कवर करे। नेक्स्ट है हमारी एंडाउनमेंट प्लान्स। ये हो गई वेबिंग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन ए सिंगल प्रोडक्ट। एंडाउनमेंट प्लान्स ऑफर लाइफ कवर एज वेल एज बिल्ड ए कॉर्पस ऑफ एसेंशियल लाइफ गोल्स। हम जो कुछ सोचते ना कि हाँ हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो ये इंश्योरेंस उन सब के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पे एक वेबिंग इंश्योरेंस होती है जो कि आपको एक मतलब आपके काम बिजनेस के लिए आपको मिलती है। मनी बैक पॉलिसीज़ में क्या होता है, मनी बैक पॉलिसीज़ आर सिमिलर टू एंडाउनमेंट प्लान। वो एंडाउनमेंट प्लान से मिलते जुलते हैं, एक्सेप्ट दैट दे पे सर्टेन अमाउंट एट ए प्री डिफाइंड इंटरवल ड्यूरिंग द पॉलिसी। ये खाली प्री डिटरमाइंड एक एंडाउनमेंट होती है, इंटरवल्स के बाद ही मिलता है। और ये मनी बैक पॉलिसी क्या होता है, 15 ईयर्स की होती है और सर्टेन अमाउंट होती है 15th या 5 या 10th ईयर के बाद। सो अनलिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, ULIPS इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये क्या होगा, कॉम्बाइनिंग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन ए सिंगल प्रोडक्ट, ऑफर्स लाइफ प्रोटेक्शन एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। बाई ये लाइफ प्रोटेक्शन भी करती है और ये एक सिंगल इन्वेस्टमेंट, हमारे बिजनेस में भी काम तो सिंगल इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब बहुत सारी है। होल लाइफ इंश्योरेंस, हमारी पूरी लाइफ को कवर करना, कवर्स योर कवरेज फॉर योर एंटर लाइफ, पूरी लाइफ के लिए 100 साल के लिए हमें जो कवर करते हैं, दैट इज़ आवर होल लाइफ इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स, आज हमने लाइफ इंश्योरेंस कवर किया है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पूरा हो चुका है। इसमें GIC होता है जो हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और जो भी रहा है वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और एनी क्वेरीज एंड प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।